क्वेश्चन ए है बच्चों, टिक दी करेक्ट वर्ड। आपको जो करेक्ट वर्ड है वो आपको टिक करना है जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। नंबर 1 है ऑलवेज वॉक ऑन दी डैश, फुटपाथ और रोड। आपको फुटपाथ पर चलना चाहिए या फिर आपको रोड पर चलना चाहिए? हमें कहाँ पर चलना चाहिए? वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ। ठीक है, अगर कोई पैदल जा रहा है तो उसको किसका यूज़ करना चाहिए? फुटपाथ का। नंबर 2 है नेवर और ऑलवेज। नेवर का मीनिंग है यहाँ पर कभी नहीं, और ऑलवेज का मीनिंग होता है बेटा हमेशा। नेवर और ऑलवेज रन और प्ले ऑन दी रोड। क्या हमें रोड पर कभी नहीं खेलना चाहिए या फिर ऑलवेज हमें खेलना ही चाहिए? ऑलवेज मीन्स यानी कि हमेशा खेलना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? नेवर रन और प्ले ऑन दी रोड, कि रोड पर हमें ना तो भागना चाहिए और ना ही हमें खेलना चाहिए, इसलिए आप नेवर पर टिक करेंगे। ठीक है। नंबर 3 है डू नॉट और ऑलवेज लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस। लीन आउट का मतलब क्या है? बाहर झांकना, झुकना बाहर। ठीक है, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस, और या फिर आप यही करोगे ऑलवेज लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस। क्या आप कभी भी बस की खिड़की से झुकना नहीं चाहिए या फिर हमेशा झुकना चाहिए? तो राइट जो हमारा जो करेक्ट वर्ड होगा यहाँ पर वो होगा डू नॉट। ठीक है, आप डू नॉट पे टिक कर देंगे बच्चों, क्योंकि हमें जो विंडो होती है बस की उससे लीन आउट नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं झुकना चाहिए। नंबर 4 है डू नॉट प्ले विद मैथ स्टिक्स और टेडी बेयर। हमें किस चीज़ के साथ नहीं खेलना चाहिए? मैथ स्टिक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए या फिर टेडी बेयर के साथ नहीं खेलना चाहिए? हमें किस चीज़ के साथ नहीं खेलना चाहिए? मैथ स्टिक्स के साथ। इसलिए आप मैथ स्टिक्स को टिक करेंगे। और क्यों नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि जो मैथ स्टिक्स हैं यानी कि माचिस की जो तिल्लियाँ हैं या फिर माचिस है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के लिए सेफ नहीं होती है। इसलिए चिल्ड्रन शुड प्ले विद टेडी बेयर। बच्चों को किस चीज़ के साथ खेलना चाहिए? टेडी बेयर के साथ खेलना चाहिए, न कि मैथ स्टिक्स के साथ। ओके। नंबर 5 है डू नॉट प्ले विद सॉफ्ट और शार्प ऑब्जेक्ट्स। और कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको खेलना चाहिए? आपको सॉफ्ट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि सॉफ्ट जो चीज़ें होती हैं उनके साथ खेलना चाहिए आपको, या फिर शार्प चीज़ों के साथ खेलना चाहिए? या फिर हमें सॉफ्ट चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए छोटे बच्चों को, या फिर शार्प चीज़ों के साथ खेलना नहीं चाहिए? इसका आंसर आएगा डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो कि धारदार होते हैं या फिर तीखे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सुई है या फिर नाइफ है। सुई मीन्स नीडल है। तो ऐसी जो चीज़ें जो बच्चों को चुभ सकती हैं या फिर उनको इंजरी दे सकती हैं, ऐसी चीज़ों के साथ बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो ए है वो आपको समझ आया होगा बच्चों। क्वेश्चन बी है बच्चों, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बी पार्ट में, तो अब आपको उनके आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम ए फ्यू थिंग्स विद विच वी शुड नॉट प्ले। आपको कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जिनके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, यानी कि बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। नंबर 1 मैंने जो लिखवाया बच्चों वो है मैथ स्टिक्स, ब्लेड, नाइफ एंड यहाँ पर नेल लिखा है ना बेटा, यहाँ पर नेल कटर या फिर नेल क्लिपर आएगा, CLIPPER एटसेट्रा। ठीक है, कि जो नेल कटर होता है, मैथ स्टिक्स होती है, ब्लेड होता है, नीडल होते हैं, नाइफ होती है, या फिर कोई भी जो कि शार्प ऑब्जेक्ट है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आपको और अगर कुछ और ऑप्शंस आते हैं बेटा आप वो भी लिख सकते हैं इसमें आंसर में। ठीक है। क्वेश्चन 2 है हाउ शुड वी क्रॉस दी रोड। हमें रोड को कैसे क्रॉस करना चाहिए? कैसे आप जब किसी भी रोड पर अगर आप जा रहे हैं और अगर आपको क्रॉस करना पड़े तो आप कैसे उसको क्रॉस करेंगे? वी शुड क्रॉस दी रोड केयरफुली। हमें कैसे करना चाहिए? हमें बहुत ध्यान से, केयरफुली यानी कि सावधानी से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, रोड क्रॉस करने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपनी दाईं साइड देखते हैं, फिर हम बाईं साइड देखते हैं, यानी कि आप अपनी राइट साइड पे देखोगे, फिर आप अपने लेफ्ट साइड देखोगे, फिर से आप राइट साइड पे देखेंगे, और जब लगे आपको रोड क्लियर है देन ओनली क्रॉस दी रोड। ओके। नंबर सी जो क्वेश्चन है बेटा वो है राइट 2 सेफ्टी हैबिट्स दैट यू शुड फॉलो वाइल। अब आपको 2 सेफ्टी हैबिट्स बतानी है कि आपको फॉलो करने चाहिए वाइल यानी कि
ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जब हम कर रहे होते हैं? सबसे पहला है वाइल क्रॉसिंग दी रोड, यानी कि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमें कौन सी दो सेफ्टी हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए? उसमें नंबर 1 है बेटा ऑलवेज वॉक ऑन दी फुटपाथ। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप हमेशा फुटपाथ पर चलिए, ठीक है। नंबर 2 है डू नॉट रन और प्ले ऑन दी रोड। और आपको रोड के ऊपर ना तो आपको रनिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको दौड़ना नहीं चाहिए, और आपको प्ले यानी कि आपको खेलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बोर्डिंग ए बस। अगर आप बस में चढ़ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सेफ्टी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? नंबर 1 है स्टैंड इन ए क्यू। क्यू यानी कि लाइन, ठीक है। स्टैंड इन ए क्यू वाइल वेटिंग फॉर दी बस। अगर आप बस का वेट कर रहे हैं तो हमें कैसे वेट करना चाहिए? एक क्यू में खड़ा होना चाहिए, यानी कि एक लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे गोल गोल घेरा बना के खड़ा हो जाए और फिर जब आप बस में जब आप चढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो किसी को, ठीक है। नंबर 2 है डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस। और जो बस की जो विंडो होती है, जो खिड़की होती है, उससे बाहर नहीं झांकना चाहिए, ठीक है। तो जब रोड क्रॉस करते हैं तो हमेशा फुटपाथ पर चलिए, और रोड पर कभी भी आप खेलें नहीं और दौड़े नहीं। और जब भी आप बस में चढ़ते हैं तो सबसे पहले बस का वेट कर रहे हैं तो हमेशा लाइन में खड़े रहिए। और दूसरी बात ये है कि आप जब बस में चढ़ जाते हैं तो बस की विंडो से बाहर मत झांकिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डूइंग टाइम, इसमें आपको करना क्या है? कलर द ट्रैफिक लाइट्स एंड राइट द मीनिंग ऑफ ईच कलर। आपकी बुक में ऐसे एक पिक्चर दी गई होगी, आपको जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनको कलर करना है बेटा। ट्रैफिक लाइट्स आपको पता है ना 3 कलर की होते हैं, रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। तो रेड कलर का क्या मीनिंग होता है? स्टॉप, यानी कि रुक जाओ। येलो का क्या होता है? वेट करिए। एंड ग्रीन जब लाइट ऑन होती है, जब भी आप रोड पर अगर कोई भी ड्राइव कर रहा है तो उस टाइम क्या होता है, उसका मीनिंग होता है कि आप अब चलिए। रेड लाइट मीन्स स्टॉप, येलो लाइट जो मीन्स क्या होता है? वेट, एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर जो बी है डूइंग टाइम का, वो है विकी एंड आरती वांटेड टू बाय एन आइसक्रीम फ्रॉम ए वेंडर। ये विकी और आरती हैं, शी इज़ आरती एंड ही इज़ विकी, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? क्या चाहिए इनको? वो एक आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं आइसक्रीम वेंडर से। ये कौन है? जो आइसक्रीम बेचता है। वेंडर कौन है? आइसक्रीम वेंडर का क्या मीनिंग है? कि बेटा जो इंसान जो कि आइसक्रीम बेच रहा है। बट दे सो समथिंग लार्ज कमिंग ऑन द रोड। और रोड पर की कुछ बड़ी सी कोई चीज़ आ रही है। जॉइन द डॉट्स एंड कलर इट। आपको ये सारे जो डॉट्स हैं उनको आपको ज्वाइन करना है, ऐसे आपको ज्वाइन करना है। सारे के सारे डॉट्स आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और आपको फिर क्या करना है? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट दे शुड डू टू बाय द आइसक्रीम। और अपने फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कस करें कि उन्हें रोड क्रॉस करते हुए जब कोई बड़ी से कोई व्हीकल आ रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। आप ये क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आपकी क्लास टीचर डिस्कस करवा सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इन सारे डॉट्स को आप अच्छे से नीटली आप ज्वाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जिस भी कलर का आपको ये व्हीकल बनाना है, ठीक है, आप आराम से इस ट्रक को आप कलर कर देंगे, ठीक है बेटा। आई होप आप सबको जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो इसकी जो बुक एक्सरसाइज है अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच।